जय बजरंगबली प्रिय भक्तों। आज इस पावन वीडियो में आप लोग सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा, जो भगवान हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त करने का अत्यंत प्रभावशाली और फलदायी व्रत माना जाता है। मंगलवार के दिन विशेष रूप से बजरंगबली को समर्पित होता है। जो श्रद्धालु सच्चे मन से मंगलवार व्रत रखते हैं, उनके जीवन से भय, रोग, कष्ट, दारिद्रता और शत्रु बाधा दूर होती है। मंगलवार व्रत कथा में बताया गया है कि किस प्रकार श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ किया गया यह व्रत हनुमान जी को प्रसन्न करता है। हनुमान जी अपने भक्तों को साहस, बल, बुद्धि और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। इस कथा का नियमित श्रवण करने से मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस वीडियो में मंगलवार व्रत की संपूर्ण विधि, कथा का महत्व, पूजा नियम और हनुमान जी की महिमा को सरल भाषा में समझाया गया है। यदि आप नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य, विवाह, संतान या किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हो तो मंगलवार व्रत कथा का पाठ आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। जो भक्त मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनके जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं। यह कथा भक्त के मन को शांति देती है और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इस दिव्य मंगलवार कथा को सुने। तो चलिए शुरू करते हैं मंगलवार व्रत कथा। प्रेम से बोलिए जय बजरंगबली की। प्राचीन काल की बात, ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त की कोई संतान नहीं होने से वह बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिन के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। अंजलि ने अपने मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी का भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी हुई सो गई। अपने मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्ति होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। पता नहीं कैसे यह गलत विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं।
केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो। उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उसके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। हनुमान जी का व्रत करने का लाभ। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्त पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर कर देते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्तियाँ का प्रभाव नहीं पड़ता है। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। मंगलवार पूजा विधि। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के नित्य होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा में यानी उत्तर पूर्व कोने में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगा जल का छिड़काव देकर उनको लाल कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दे। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल की कुछ छींटे मूर्तियां या तस्वीरों पर डाल दें। इसके बाद हनुमान जी को फूल अर्पित करें और अक्षत व फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुने और हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ भी करें। इसके बाद आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। शाम के समय भी हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदर कांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार के व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंग बली का पूजा कर उन्हें चोला चढ़ाएं। उसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। भक्तों, चलिए हम हनुमान चालीसा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधारी, वरनहु रघुवर बिमल जसु जो द्याखु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोके उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊर साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी की काज सवारे।
लाए सजीवन लखन जियावे, श्री रघुवीर हर सिर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस्त्र बंधन तुम रोयस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक बरमादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि गोविंद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपथ दिन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलोताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुंदिर कमेली मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोके हाथ ते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोगी हरे सब पीरा, जपते निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तीन की काल सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहे रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्र न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपया करहु गुरुदेव की नाई। जो सत्य बार पाठ करे कोई, छुट्टी बंदी महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। दोहा। पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। भक्तों अब सुनते हैं संकट मोचक। बाल समय रवि भक्षी लियो, तब तीहू लोक भयो अधियारो। ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात नटारो। देवन आने गरीब बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत हो जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपिस बसे गिरे, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। के द्विज रूप मिलिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत हो जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
अंगद के संग लेन गे से खोज कपिसिया बैन उचार जीवत ना बची हो हम सोजू बिना सुधि लाए यहाँ पंगु उधार हेरी तके तट सिंधु सवे तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो को नहीं जानत हो जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो रावण त्रास दे सियु को तब राक्षसी सो कही शोक निवारो ताही समय हनुमान महाप्रभु जाय महारजनी चर मारो चाहत सिया शोक सो आगे सुदे प्रभु इंद्र का शोक निवारो को नहीं जानत हो जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो बाण लग्यो लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो लेकरी वेद सुसेन समेत तवे गिरी द्रोणासु वीरु पारो आनि सजीवन हाथ दे तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो को नहीं जानत हो जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो रावण युद्ध अजान के तब नाग की फांस सवे सिर डारो श्री रघुनाथ समेत सब दल मोह भयो यह संकट भारो आनि खगेश तवे हनुमान जू बंधन काटी सूत्रासा निवारो को नहीं जानत हो जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो बंधु समेत जबे अहि रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो देवहि पूजी भली विधि सो बली देव सब मिली मंत्र विचारो जाय सहाय भयो तबे ही अहि रावण सेन समेत सहारो को नहीं जानत हो जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो कौन सु संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते हटारो बैगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो को नहीं जानत हो जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो दोहा लाल देह लाले लसे अरुण धरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर जय बजरंगबली की जय सीताराम सीताराम। भक्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।